हेलो बच्चों, कैसे हो? जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके खूबसूरत से चैनल आरजे सदृश्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। इंग्लिश के कुछ बेसिक चीजों में हम लोग पढ़ चुके थे यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दोज, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ कैन, जो कि ट्रांसलेशन सभी चार तरीके से बनाते हैं: पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये हम लोग पूरा सब में कंप्लीट कर लिए हैं और सबका प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। आज हम लोग यूज ऑफ कैन पढ़ रहे थे। कैन में हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव खत्म कर लिए हैं। आज हम बेसिकली पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सबका आज प्रैक्टिस करेंगे। आज प्रैक्टिस सेशन है, ठीक। जितने लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जाके कृपया उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे जाके देख लीजिए। और पूरे प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहें तो पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, नहीं तो आप शुरू से कैन का प्रयोग देख लीजिए, तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। आइए हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन में आज का दिन है प्रैक्टिस का। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव का प्रैक्टिस करते हैं। ए बी सी डी ई एफ, 5 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए लिखा हुआ यू कैन प्ले द फुटबॉल, पहला। दूसरा, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, गर्मी ज्यादा बढ़ गया है। राम कैन स्विम इन द रिवर, ठीक। और ही कैन रीड द इंग्लिश, सीता कैन स्लीप। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या। हम लोग कैन का प्रयोग करें तो सब में कैन 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 आया है, ठीक। देखिए यू कैन प्ले द फुटबॉल, सबसे पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर आपकी किताब में इस तरीके से लिखा रहा है, पहला जैसे यू कैन प्ले द फुटबॉल, तो यू का मतलब होता है तुम, ठीक। अब जब कैन आता है तो सकता शक्ति सकते लगाते हैं, तो यानी तुम सकते हो। तो क्या कर सकते हो? प्ले मतलब खेल सकते हो। का चीज? फुटबॉल मतलब फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेल सकते हो। फुटबॉल का मतलब फुट माने पैर, बॉल माने गेना। एक ऐसा गेना जो पैर से खेला जाता है, एक तो गेना होता है हाथ से खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, लेकिन जब गेना पैर से खेलते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग? फुटबॉल, ठीक। तुम फुटबॉल खेल सकते हो। आई कैन सिंग ए सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आई मतलब मैं कैन मैं सकता हूं, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग का मतलब मैं एक गीत गा सकता हूं, ठीक। राम कैन स्विम इन द रिवर,
राम मतलब इथे नाम है, राम कैन स्विम इन द रिवर, यानी राम नदी में तैर सकता है। ही कैन रीड द इंग्लिश, ही मतलब वह, ही एक ई लड़की के लिए है, लड़का के लिए। जब लड़का के लिए आता है तो ही लगाते हैं, लड़की के लिए आता है तो सी लगाते हैं, ठीक, यानी ये लड़का के लिए आता है। ही वह इंग्लिश पढ़ सकता है, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, अंग्रेजी पढ़ सकता है, इसका मतलब ये हुआ। समझ आया? ई देखिए, अगर आप लोग ट्रांसलेशन बेसिक मजबूत कर लेते हैं तो आप लोग को इंग्लिश बोलने में भी आसानी होता है, अब इंग्लिश बनाने में आसानी होता है, इंग्लिश पढ़ने में आसानी होता है। तो जहां तक किया जा रहा है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश, जहां तक उम्मीद है, अच्छे लेवल पे जाने का बेसिक जरिया यही है, ठीक। सीता कैन स्लिप, सीता एक नाम है, सबसे पहले सीता कैन स्लिप मतलब सीता सो सकती है। समझ आया? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं निगेटिव। सेकंड, निगेटिव का कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। We can not cook the food. They can not drink the water. The birds can not chirp. The teacher can not teach Sanskrit. The lion can not roar. आ जाइए, इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है वी कैन नॉट कुक द फूड। वी मतलब हम, वी कैन नॉट कुक द फूड। अब नॉट आया तो इसका मतलब नहीं लगाएंगे, कह रहा है नहीं। हम, कुक माने बनाना, हम खाना नहीं बना सकते हैं। दे कैन नॉट ड्रिंक द वाटर। दे आया है तो इसका मतलब वे पानी नहीं पी सकते हैं। द बर्ड कैन नॉट चर्प। द बर्ड मतलब चिड़िया, चर्प मतलब चहचहाना, चिड़िया चहचहा नहीं सकती हैं। द टीचर कैन नॉट टीच संस्कृत। जो अध्यापक हैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं। अध्यापक
संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं। द लायन कैन नॉट रोर, शेर, द लायन, लायन माने शेर, शेर दहाड़ नहीं सकता है। समझ आया? इतना अच्छा समझ आया? देखिए, हम खाना नहीं बना सकते हैं, वे पानी नहीं पी सकते हैं, चिड़िया चहचहा नहीं सकती हैं, अध्यापक संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं, शेर दहाड़ नहीं सकता है। ठीक, निगेटिव का प्रैक्टिस समझ आया? चलिए लिखिए। हाँ, आइए आ जाइए, हम लोग अब तीसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्न जब पूछता था तो क्या आता था? क्या आता था? सबसे पहले क्या लगा रहता था? कैन। तो सबसे पहले क्या लगा रहेगा? कैन द बटर फ्लाई इन द स्काई? कैन यू कैच द fish? Can he go to the market? Can you abuse me? Can the boy tell a lie? अब ये सबका मतलब समझते हैं। जब कैन पहले आता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं? क्या। तो यानी सब में क्या लगेगा? सबसे पहले क्या। द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में तितली, क्या तितलियां, क्या तितलियां आकाश में उड़ सकती हैं? क्या तुम, देखिए, जब क्या कैन पहले आता है, सबसे पहले क्या, यू क्या अंग्रेजी? तुम। क्या तुम मछली पकड़ सकते हो? कैन ही गो टू द मार्केट? क्या वह बाजार जा सकता है? कैन यू अब्यूज मी? क्या तुम मुझे गाली दे सकते हो? कैन जब पहले तो सबसे पहले क्या। द बॉय मतलब लड़का, क्या लड़का। टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना, झूठ बोल सकता है। देखिए, कैन द बटरफ्लाई फ्लाई इन द स्काई, इसका मतलब हुआ क्या तितलियां आकाश में उड़ सकती हैं। कैन यू कैच द फिश, क्या तुम मछली पकड़ सकते हो। कैन ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जा सकता है। कैन यू अब्यूज मी, क्या तुम मुझे गाली दे सकते हो। कैन द बॉय टेल ए लाई, क्या लड़का झूठ बोल सकता है। समझ आया? पूरा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या आता था? प्रश्न भी पूछता था, नहीं भी आता था। ठीक, यानी कि कैन पहले लगा रहा है, उसमें नॉट भी लगा रहेगा। इस तरीके का वाक्य, जैसे
देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कैन मीरा नॉट टेल मी a story? Can the door not open? Can the weather not clean? Can the frogs not jump into the well? Can the shopkeeper not sell the vegetables? आ जाइए देखते हैं। कैन मीरा नॉट टेल मी अ स्टोरी। जब कैन पहले आता है सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्या। अब मीरा, क्या मीरा मुझे एक कहानी नहीं सुना सकती है? कैन द डोर नॉट ओपन। क्या डोर मतलब दरवाजा नहीं खुल सकता है? कैन द वेदर नॉट क्लीन। क्या मौसम साफ नहीं हो सकता है? कैन द फ्रॉग्स नॉट जंप इनटू द वेल। क्या मेढक कुएं में नहीं कूद सकते हैं? कैन द शॉपकीपर नॉट सेल द वेजिटेबल्स। क्या दुकानदार सब्जियां नहीं बेच सकता है? देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या भी आ रहा है उसके बाद नहीं भी आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है जस्ट पिछले वीडियो में। ठीक, आ जाइए इसको एक बार देख लेते हैं। कैन मीरा नॉट टेल मी अ स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मीरा मुझे एक कहानी नहीं सुनाती है? कैन द डोर नॉट ओपन, क्या दरवाजा नहीं खुल सकता है? कैन द वेदर नॉट क्लीन, क्या मौसम साफ नहीं हो सकता है? जैसे दरवाजा नहीं खुल सकता, आप लोग कहते हैं दरवाजा नहीं खोले, अच्छा दरवाजा नहीं खुल सकता का, क्या दरवाजा नहीं खुल सकता, इस तरीके का वाक्य है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कैन द डोर नॉट ओपन। मान लीजिए अभी देखिए खूब भयानक गर्मी हो रहा है हम लोग को, तो गर्मी जब हो रहा है तब पूछ सकते हैं क्या मौसम साफ नहीं हो सकता है? इसका अंग्रेजी क्या होता है, कैन द वेदर नॉट क्लीन। समझा? कैन द फ्रॉग्स नॉट जंप इनटू द वेल, क्या मेढक कुएं में नहीं कूद सकते हैं? ठीक। कैन द शॉपकीपर नॉट सेल द वेजिटेबल्स, क्या दुकानदार सब्जियां नहीं बेच सकता है? समझ में आया? इतना पूरा कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए।
जहां तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं इस प्रकार से कि हमको जो नहीं आ रहा उसको कमेंट कीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।